वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक एडहॉक इजाफा कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान। वफाकी कैबिनेट से मंजूरी के बाद वजीर खजाना इसहाक डार ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 35%, जबकि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% एडहॉक इजाफा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। मेन जो आइटम है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। महंगाई को सामने रखते हुए उनकी मदद के लिए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी गई है। EOBI के तहत मिलने वाली कम से कम पेंशन 1,500 रुपए इजाफे से 10,000 रुपए कर दी गई है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा वो 25 साल से IMF से डील कर रहे हैं, इसने कभी इतनी ताख़ीर नहीं की। IMF ऐसा जियो पॉलिटिकल मामलात की वजह से कर रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हमने $4 अरब फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था। IMF मजीद $2 अरब की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि टैक्स वसूलियों के हदफ 7,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,200 अरब रुपए कर दिया है। यह हदफ हासिल कर लेंगे। IMF ने भी इसे चैलेंज नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का अवाम पर बोझ पड़ा, इसे मजीद बढ़ाने का इरादा नहीं। वज़ीर आज़म ने तुर्की को एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा सारी कंडीशंस पूरी कर दी है, मगर उस पर फिर IMF के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि नहीं जी 3 कंडीशंस हैं, एक बजट, एक $6 अरब, एक फॉरेक्स मार्केट। अब जो $6 अरब का मसला है वो अभी तक है, तो अब हो गए वो सेटिस्फाइड? देखें, हमने $5.5 बिलियन बैंकों को वापस किया, कमर्शियल बैंकों को। ये सॉवरन कंट्री टू कंट्री लोन की बात नहीं हो रही, पिछले 5-6 महीनों में 4 बिलियन तो हो गए। अब वो कहते हैं 2 बिलियन भी कर लें, मैं कहता हूँ वो भी हो जाएंगे। 25 साल से जो मेरी से ज्यादा डीलिंग है IMF के साथ, मैं समझता हूँ कि इतनी डिले नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट वी शुड रजिस्टर टू द वर्ल्ड कि व्हाट्स हैपनिंग। दिस इज जियोपॉलिटिक्स। I can't say much on camera. This is total unfair treatment to Pakistan. जब आप IMF को कहते हैं हम 9,200 अरब रुपए का रेवेन्यू करेंगे इकट्ठा, मगर आपका शॉर्टफॉल है तकरीबन 400 अरब रुपए का, वो आप नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। आप तो खुद कह रहे हैं 7,200 अरब रुपए करेंगे, उससे 2,000 अरब रुपए आगे जाके करेंगे, या IMF यकीन कर लेगा? करना चाहिए। There is a scientific formula. It's nothing in the air. It's not a guesstimate. हर पेमेंट हुई है एज ऑफ टुडे, व्हाइल वी स्पीक। एवरी पेमेंट सिंस लास्ट 1 ईयर कोई डिले नहीं हुई। हमने जो उनको 7,200 से 9,200 के सारे दिए हैं, ये उन्होंने हमारा जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है उसको चैलेंज नहीं किया। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो खतरा मौजूद है कि पाकिस्तान सितंबर के बाद डिफॉल्ट कर सकता है? कोई खतरा नहीं है, ये कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स है, री इमेजिंग, डी इमेजिंग, न्यू इमेजिंग बंद कर दे वो पाकिस्तान की कौम को डराना। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट वक्त पे करेगा। IMF और नो IMF, ये रिव्यू इस महीने में होना चाहिए, 9th रिव्यू। दिसंबर तक कोई इंशाल्लाह फिक्र की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर ये फरवरी में जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी, दे हैव बीन चेंजिंग गोल पोस्ट। क्या आप इसको फिर 60 रुपए करेंगे या 50 रुपए रखेंगे PDL को? इसको अभी तो कोई इसको बढ़ाने की फ्रैंकली इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लोग जितने पिसे हैं पिछले 2-2.5 साल में, उनको हम कोशिश करें कि उनके ऊपर बोझ ना डालें। कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से अपने डेट की रिप्रोफाइलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? वी आर वर्किंग ऑन दैट। जो हमारे बायलैटरल हैं, वो हमारे जो भी ममालिक दोस्त हैं, उनके साथ हम इंशाल्लाह वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग देम कि जी हम उसको रिस्ट्रक्चर कर लें। अगले माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 1,074 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा 579 अरब रुपए वापडा और पेप्को को दिए जाएंगे। इसके बाद कराची इलेक्ट्रिक का नंबर आता है, जिसको 315 अरब रुपए सब्सिडी की मद में दिए जाएंगे। रवां साल नज़रसानी शुदा बजट में 1,103 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। पेट्रोलियम के शोबे में 53 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स को मजमूई तौर पर 35 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 5 अरब रुपए का रमजान पैकेज भी शामिल है।
पास्को को 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें गंदम के ज़खायर के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की फरहमी के लिए 10 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। खाद के कारखानों को 30 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। यूरिया खाद की दर आमद के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की जा रही है। मेरा घर स्कीम के लिए 12 अरब 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों में किसानों को बिला सूद कर्ज की फराहमी के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए 2709 अरब रुपए की कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। सूबों के लिए 1559 अरब और विफाक के लिए तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पानी, तालीम, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई मंसूबे तरजीहात होंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट में पानी के मनसूबों के लिए 99 अरब 98 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेहत के शोबे का तरक्याती बजट 22 अरब 70 करोड़ रुपए, तालीम के लिए 81 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म इक़दामात के लिए 80 अरब, हाउसिंग एंड वर्क्स 40 अरब 68 करोड़ रुपए और शहरात की तामीर के लिए NHA का 157 अरब रुपए का तरक्याती बजट शामिल है। रेलवे के लिए 33 अरब, सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 167 अरब रुपए और काबीना डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 90 अरब 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौसमाती तब्दीली डिवीजन के लिए 4 अरब 5 करोड़ रुपए, डिफेंस डिवीजन 3 अरब 40 करोड़ और डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन के लिए 2 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। वजारत मनसूबाबंदी के मातहत चलने वाले मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 24 अरब 89 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट शामिल है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सूबा सिंध का 2023 और 24 का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे का मजमूई बजट तखमीना तकरीबन 2000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, साल 2023 साल 2024 सन का बजट आज माली बजट पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली के ऐवान में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध का साल 2024 का बजट जो है वो आज पेश करेंगे। तकरीबन 2000 अरब रुपये का के तखमीना लगाया गया है और अगर सिर्फ तरक्याती मनसूबों की बात की जाए तो 410 अरब रुपये तरक्याती कामों में खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो स्कूल एजुकेशन के तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 65 अरब रुपए और इसी तरीके से कॉलेज एजुकेशन के तरक्याती मंसूबों के लिए 65 अरब 80 करोड़ रुपए और यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के तरक्याती मंसूबों के लिए 67 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई है। जबकि सिंध के 50 अजला में अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की तामीरात के लिए तकरीबन 1 अरब 51 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। जबकि 2000 अरब से जायद की रकम का ये सिंध का साल 2023 साल 2024 का माली बजट है, जो आज सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सिंध असम्बली के ऐवान में पेश किया जाएगा। जी। गुजरांवाला में तेल के गोदाम में खड़े ऑयल टैंकर में आग लगने से 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त ऑपरेशन शुरू करके 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। आग लगने का वाकया सियालकोट बाईपास के करीब मुआफीवाला में कायम तेल के गोदाम में पेश आया। गुजरांवाला में तेल के गोदाम में खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसने चंद ही लम्हों में मजीद 2 तेल के कंटेनर्स और करीबी प्लास्टिक फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बायस गोदाम में काम करने वाले 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम अस्पताल में बर्न सेंटर न होने के बायस तमाम जख्मियों को लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। ऑपरेशन में रेस्क्यू की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का पेट्रोल और करीबी फैक्ट्री में मौजूद प्लास्टिक दाना जलकर खाकिस्तर हो गया। लाहौर में बाउंसी पिच की तैयारी आखिरी मरहले में पहुंच गई। पिचेस की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई गई। जल्द ही कौमी खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की जैसी बाउंसी पिचेस पर प्रैक्टिस का मौका मिल सकेगा।
लाहौर में बाउंसी पिच की तैयारी अब आखिरी मरहले में है। पाकिस्तान क्या एशियाई बैटर्स का भी बाउंसी पिचेस पर खेलना मसला रहा है, लेकिन अब इस मसले के हल के लिए बाउंसी पिच तैयार की जा रही है। साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने ड्रॉप एंड पिचेस का ऐलान किया था, लेकिन मंसूबा काबिले अमल न होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाई गई, जिससे अब पिच तैयार की गई है। NCA में इस मिट्टी को पिचेस की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पिचेस में बाउंस बढ़ेगा और बैटर्स को भरपूर प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, और फिर जब वो रवा बरस 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां के बाउंस के मुताबिक खुद को तैयार कर पाएंगे। झेलम का ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम पहले अदम तवज्जुही का शिकार था। अब हालिया बारिशों से स्टेडियम तालाब का मंजर पेश कर रहा है। खिलाड़ी स्टेडियम की हालत से पहले ही परेशान थे, अब रही सही कसर बारिश के जमा पानी ने निकाल दी। मजीद जानते हैं तारिक मजीद खोकर की रिपोर्ट में। झेलम में 72 कैनाल और 13 मरहले के रकबे पर फैला ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह 1985 में हुआ था। क्रिकेट स्टेडियम तो बन गया, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस इसकी हालत किसी आम से मैदान की सी है, और अब हालिया बारिश के जमा पानी से स्टेडियम तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे नौजवान खिलाड़ियों के चेहरे मुरझा गए हैं। काशी आप खुद देखते कितना पानी है, हम ज्यादातर खुद निकाल रहे हैं या कभी कभार कुछ खुश हो जाता है। ना किसी ने इसकी तरफ नजर उठा के देखी है, ना किसी ने इसके ऊपर यानी कि कोई काम करने की जहमत महसूस की है। क्रिकेट स्टेडियम में नकासी आप का मुनासिब इंतजाम नहीं, ना तो वॉशरूम है और ना ही सिक्योरिटी का इंतजाम। स्टेडियम में तमाशाइयों के बैठने का भी कोई बंदोबस्त नहीं और ना ही लाइटिंग है। स्टेडियम के अंदर ही नहीं, बाहर भी गंदगी के ढेर लगे हैं। निगरान तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद तारिक का कहना है कि फंड्स मिलते ही स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्रिकेट खेलने के शौकीन खिलाड़ियों ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि स्टेडियम के लिए जल्द से जल्द फंड्स फराहम किए जाएं। तारिक मजीद खोखर, जियो न्यूज़, झेलम। सिंध की तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए कराची की सामाना आर्ट गैलरी में 4 रोज़ा नुमाइश जारी है। रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। छोटे शहरों से आए हुए आर्टिस्ट का काम एक बड़े शहर में लगा है और उनको कितनी ज़्यादा उनका काम को एक्सपोजर मिला है, और उनकी खुशी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बड़े उनके लिए प्राउड मोमेंट था। बहुत सारे पिक्चर्स में बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिखाया जा रहा है जो बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किए गए हैं। दयामर का खूबसूरत तरीन सयाहती मरकज़ दर्रा बाबूसर टॉप 7 माह की तवील बंदिश के बाद खोल दिया गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान। शिराज का कदीम तरीन मारूफ सियाती तजारती दर्रा बाबूसर टॉप 7 माह की तवील बंदिश के बाद खोल दिया गया है। स्याहों की बड़ी तादाद बर्फानी वादियों 13,700 फुट बुलंद टॉप की सियाहत के लिए पहुंच चुके हैं। शराय बाबूसर टॉप नारांग की तामीर से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत और सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। सालाना लाखों सियाह अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक से पूरे गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों, आबशारों, झीलों, बर्फानी पहाड़ों के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सरसब्ज़ व शादाब बर्फ़ से ढकी वादियों की यकबत्ता ठंडी हवाओं से गर्मी के सताए सियाह खूब मौज मस्ती, नाचते गाते सेल्फियाँ उतारते खूब इंजॉय करते हैं। खूबसूरत नज़ारों की यादें अपनी कैमरों में महफूज करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत एडवेंचर सियाहत कहलाती है।